औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि ख़वातीन में एक मर्ज़ है जिसको आमतौर पर लेकोरिया, सिलानुर रहम या वाइट डिस्चार्ज के नाम से जाना जाता है, या अक्सर इसको डिस्चार्ज भी कहा जाता है। तो ये क्या चीज़ है और क्या ये बीमारी है और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है? देखिए, जो लिकोरिया है, इससे ये सामने आती है बात कि ये लफ्ज़ जो है, लिको कहते हैं वाइट को, और जो कोरिया कह लें उसका मतलब है कि खारिज होना, कि वाइट डिस्चार्ज का एक मेडिकल नाम जो है वो लिकोरिया है। और ये यूट्रस से या वजाइना से मुख्तलिफ चीज़ें औरत के बाज़ औक़ात खारिज होती रहती हैं। अगर तो वो वाइट है और हल्की थिक है और बहुत कम मिकदार में है तो ये कोई बीमारी नहीं है। इसको मर्ज़ ना समझें और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन है ख़वातीन में, इसके अंदर एक ख़ास किस्म की एक झिल्ली होती है, तो उसको वेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो वेट नहीं होगी तो बहुत सारे वजूहात से वो फट सकती है। अगर वो फट जाएगी वो झिल्ली, वो जिस्म का हिस्सा, तो वहाँ पे फिशर बन जाएगा। और उसके लिए ये है कि अगर शादीशुदा खातून है तो उसको जो वजीफ़ा है ज़ौजियत का, उसको अदा करते हुए उसको तकलीफ़ होगी। और इसके अलावा भी अगर वो अनमैरिड बच्ची है तो उसमें भी अगर वो कट आ जाता है तो वहाँ दर्द होगा, ख़ारिश होगी। तो इसलिए उसकी रतूबत का वहाँ से हल्का हल्का खारिज होना ज़रूरी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे आजकल हमारे इस तरह का मुआशरा है कि बहुत सारे ऐसे कोई जिनसी ख़यालात आ जाते हैं ज़हन में, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ अगर कोई थोड़ी एक्स्ट्रा खारिज हो जाती है, हमारे हार्मोन्स उसको ज़्यादा खारिज कर देते हैं। हमारे हार्मोन्स जो हैं वो आपके एक किस्म के कह लें कि बहुत बड़े बॉडीगार्ड भी हैं, चौकीदार भी हैं और आपके हर तरह के मावन हैं। आपको जब आप वॉशरूम में आते हैं तो आपका हार्मोन जो बताता है कि जी आपने यूरिन करना है, आपने स्टूल पास करना है, तो वो हार्मोन एक्टिव होकर उस काम को, अंतड़ियों को उस काम पे लगा देते हैं, या यूरिनरी ब्लैडर को उस काम पे लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर फीमेल जो है वो इस तरह से हक़ ज़ौजियत अदा करना चाहती है तो उसकी भी यूट्रस में से मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें अफराज करना शुरू कर देते हैं हार्मोन्स, या उसकी वजाना में से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिस्चार्ज होता है। तो ये कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि ये उस जगह को वो लुब्रिकेट कर रहा होता है कि ताकि आने वाले वक्त में जो उसने ये प्रैक्टिस करनी है तो उसके अंदर वहाँ से कोई कट ना आए, कोई उसको नुकसान ना हो, तो उसकी हिफाजत कर रही होती है वो। तो ये हमारे हार्मोन्स जो हैं उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं और उस वजह से ये वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है। लेकिन अगर लिकोरिया बदबूदार है, अगर लिकोरिया पीला येलो है और थिक है, और अगर इसके अलावा खराशदार है, और इसके अलावा उसकी लिकोरिया बहुत ज़्यादा है, या पानी की तरह का बह रहा है जो टांगों तक जाता है, पाँव तक जाता है, या इसके अलावा यह है कि लगातार लिकोरिया रहता है और ब्लड मिला हुआ लिकोरिया है, जैसे ईंटें रगड़ी हुई होती हैं तो उनका कोई पानी होता है, कोई इस तरह का लिकोरिया है, या लिकोरिया के साथ साथ यह है कि यूटीआई का मसला है, और जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या वजाइनल इन्फेक्शन महसूस हो रही है, या उसकी वजह से, लिकोरिया की वजह से वहाँ पे कट आ जाते हैं, वहाँ पे कोई दाने बन गए हुए हैं। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें ज़ाहिर है कि परेशान कुन बात होती है। ये लिकोरिया एक मर्ज़ होता है। बाज़ औक़ात ये बहुत मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, जिसमें हम इसको गनोरिया कहते हैं कि अगर ख़वातीन को गनोरिया का मसला हो गया है, जिसको सुज़ाक भी कहा जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये बड़ा
आइंदा नस्लों में भी ये चीज़ मुंतकिल होती है और इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है ये। और ये चीज़ें बेऔलादी का बायस भी बन जाती हैं, ये अबार्शन का बायस भी बन सकती हैं और इसकाते हमल का। और इसका इलाज जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। अगर हम इस तरह का जो लिकोरिया है कि जो नॉर्मल से हटकर है, जैसे दूध की तरह का वाइट है या दही की तरह से फुटकियों की सूरत में है, या इसके अलावा शहद की तरह से बहुत थिक है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इन तरह की जो अलामात हैं अगर ये महसूस हो रही हैं तो आप इनके लिए अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मिलें। अगर थिक है, शहद की तरह का है, तो उसके लिए होम्योपैथी की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, ग्रेफाइट्स है। और अगर वहाँ पे कट लगा रहा है तो बोरेक्स मेडिसिन हमारे पास बहुत अच्छी है, एलोमीना मेडिसिन है, वो खराशदार लकोरिए के लिए, और जो बहुत नीचे तक बह जाता है उसके लिए बहुत अच्छी है। मोटी ख्वातीन जो हैं उनमें, पुलपले जिस्म वाली ख्वातीन, उनमें बहुत ज़्यादा लकोरिए की शिकायत है तो उसमें कलकेरिया फास बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो नौजवान बच्चियों में, जो यंग बच्चियां हैं उनमें अगर लकोरिया है तो उसमें कलकेरिया फास बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जो खून मिला लकोरिया है उसके लिए करियाजोट बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर सबाना बहुत अच्छी मेडिसिन है, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। होम्योपैथी में लकोरिया का बेहतरीन इलाज मौजूद है, और लकोरिया की वजह से होने वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो होम्योपैथी से ठीक की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।